हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टोक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 5 और ये साथ ही साथ हमारे ETL प्रोसेस का पार्ट 4 है। ETL मींस एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डेटा। ये पावर क्वेरी का हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पीडीएफ एंड फोल्डर, जो इस चैप्टर का जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं। गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमारा एक्सेल होगा और पीडीएफ होगा। ठीक है। Get data from multiple PDF and transform of PDF table and the pivot। ठीक है। एंड साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे गेट ऑल एक्सेल डेटा फ्रॉम अ फोल्डर इन द मोस्ट डायनेमिक वे। ये चार टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो मेन जो टॉपिक है यूनिक, वो है कि एक्सेल को डायनेमिक तरीके से किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। जिस सिचुएशन में देखो, अभी जनरली आप लोगों ने गेट डेटा फ्रॉम एक्स फोल्डर यूज किया होगा, जहां पर फोल्डर में एक जो रूल होता है, वो रूल ये होता है कि सारे एक्सेल वर्कशीट का नाम सेम होना चाहिए। अगर नेम डिफरेंट होता है तो वो आपको ओडीबीसी एरर दे देता है। बट हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि अगर एक्सेल वर्कबुक का नाम अगर डिफरेंट भी हुआ तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डेटा ऑटो कंपाइल होता रहेगा। साथ ही साथ एक फोल्डर में फॉर एग्जांपल हमारे पास 400 इनवॉइसेस है, जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्लाइंट्स के हैं। और उस इनवॉइस से मुझे इनवॉइस नंबर, अमाउंट, करेंसी नेम, कंट्री नेम, क्लाइंट नेम, ये सब चाहिए। तो वो हम लोग किस तरीके से मोस्ट डायनेमिक वे से ले, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट या कोई न्यू फाइल, पीडीएफ फाइल उसके फोल्डर के अंदर डले और कोई सिंपल रिफ्रेश पे ही वो ऑटोमेटिक डेटा रिट्राइव हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। ओपन करते हैं अपना पावर बीआई और स्टार्ट करते हैं इसको। ये पावर बीआई मैंने ओपन कर लिया। आपको मैं सबसे पहले एक सिंपल सा पीडीएफ से डेटा लेकर दिखाता हूँ। अगर आपको सिंपल एक पीडीएफ से डेटा लेना हो तो क्या करेंगे? सिंपल आप गेट डेटा पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे और यहाँ पर आपको पीडीएफ नजर आ जाता है। इन केस अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ नजर नहीं आता, सर्च बॉक्स में जाइए और पीडीएफ लिखिए। यहाँ पे पीडीएफ नजर आएगा और आप इसको सिंपल कनेक्ट कर देना है बस। यहाँ से क्यों, अपने पीडीएफ को सिलेक्ट करना है एंड ओपन करना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ का डेटा दो फॉर्मेट में दिखेगा, एक टेबल फॉर्मेट में, एक पेज फॉर्मेट में। ठीक है, मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। जो पीडीएफ का डेटा है वो दो टेबल में, पहले टेबल में आपको ये डेटा नजर आ रहा है, दूसरे टेबल में आपको ये डेटा नजर आ रहा है। साथ ही साथ पेज फॉर्मेट में, पेज में आपको ओवरऑल पीडीएफ का सारा डेटा दिखेगा। ठीक है। अब इसको आपको सिंपली ट्रांसफॉर्म करना है। आप पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हो एंड यहाँ पर आप फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पे ना ऑटो प्रीव्यू प्रीव्यू जो डाउनलोड है वो मैंने डिसेबल कर रखा है पावर बीआई में। तो मेरे को ये एरर दे रहा है। अगर इस टाइप का एरर आपके सिस्टम में आता है कभी, तो आपको सिंपली करना क्या है, प्रीव्यू ऑल पे क्लिक कर देना बस। तो ये था हमारा तरीका है एक सिंगल पीडीएफ से डेटा इंपोर्ट करने का, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो नॉर्मल वे है एक फोल्डर से डेटा लेने का, उस वे के थ्रू जाते हैं। एक फोल्डर से डेटा लेते हैं, इसको सिंपली मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, ताकि हम लोग पावर बीआई में वापस से आ जाते हैं। सिंपली आप करते क्या है, पावर बीआई में जाते हैं मोर पे एंड सबसे ऑप्शन आता है फाइल एंड फोल्डर ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करते हो। वैसे ऑल में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, फ्रॉम फोल्डर नहीं मिलता, फाइल एंड फोल्डर में भी जा सकते हो। और नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे फोल्डर लिखोगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। शेयर पॉइंट फोल्डर इज अ डिफरेंट टाइप और द नॉर्मल फोल्डर जो है वो डिफरेंट टाइप है। नॉर्मल फोल्डर में आप अपने जो लोकल ड्राइव है, जो लोकल आपका स्पेस है वहां का ले सकते हो, या फिर आपका कोई शेयर ड्राइव है उससे आप डेटा ले सकते हो। वन ड्राइव या शेयर पॉइंट का डेटा नहीं ले सकते। शेयर ड्राइव जो कि आपके ऑन प्रीमाइसेस डेटा होता है और आपके सिस्टम में वो नेटवर्क में, आपके सिस्टम में मैप है, आपके पास उसकी अथॉरिटी है, तो आप वो डेटा ले सकते हो। आप सिंपली ब्राउज करोगे डेटा एंड यहाँ से आप अपना फाइल लोकेशन सर्च करोगे एंड ईटीएल पे क्लिक करो। वेल सॉरी, जहाँ मेरा डेटा है। ठीक है। एंड ये मेरा 2023 का डेटा है एंड मैं ओके करता हूँ। अच्छा, इसमें ना मैंने एक डेटा रख रखा था, उसको मैं हटा देता हूँ पहले।
कुछ देर के लिए, एंड इसको बाहर रख देता हूँ। एंड इसको मैं कैंसिल करके दोबारा से करता हूँ। फ्रॉम फोल्डर एंड कनेक्ट, देन आई विल select the folder name, 2023, जिसमें मेरे पास बहुत सारे एक्सेल के फाइल्स है, उसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिंपल वे है, जो कि जनरली आपको आता भी होगा। इसके ऊपर आपने इसके ऊपर कई बार इस मेथड से आपने डेटा इंपोर्ट भी किया होगा अपने से के लोगों ने। आपको यहाँ पे सारे एक्सेल वर्कबुक जो कि उस फोल्डर में उसका नाम दिख गया होगा, आपको यहाँ पे सिंपल ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। एंड जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको वो नेविगेट करता है, और यहाँ पे सोर्स नजर आ रहा है आपको। ये सारे एक्सेल वर्कबुक के नाम है जो कि जिसका डेटा ये कंटेंट यानी फर्स्ट कॉलम में डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये जो डबल डाउन एरो की है जिस पे आप माउस ओवर करते हो तो कंबाइन फाइल का टूल टिप आता है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है। एंड यहाँ पर आपको रीड का एक सैंपल देगा, और यहाँ पर ओके करने के लिए क्या आएगा, देन आपको फिर ये लोड ले रहा है डेटा, और वापस आपको ये पावर क्वेरी में ले जाएगा। और यहाँ पर देखोगे आपको कई सारे स्टेप्स जो ये एआई के थ्रू पावर क्वेरी ने खुद लिए, जिसमें से आप देखोगे फिल्टर डॉट हिडन फाइल, इन्वोक डॉट कस्टम फंक्शन, रीनेम कॉलम वन, देन यहाँ पर आपको दिखेगा रिमूव अदर कॉलम, एक्सपेंड कॉलम वन एंड द चेंज डेटा टाइप। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स है ये पावर बीआई ने लिया। एंड इसको अब हम लोगों ने क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो ऑटो कंपाइल हो चुका है। ठीक है। एंड डेटा यहाँ पर अभी हमारा रिट्राइव हो रहा है, और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डेटा ले लेता हूँ, और यहाँ से डेट, एंड यहाँ से मैंने मंथ डाला, एंड यहाँ पे लीड डाल देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे आपको 53,000 5,33,740 लीड नजर आ रही है ओवरऑल। एंड जैन टू जून तक का डेटा है यहाँ पर। मैं अपना एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ जिसमें मेरे पास डेटा है एंड 2023। ठीक है। एंड यहाँ भी जून तक का है, तो मैं एक सिंपली डेटा ओपन किया, और इसको मैं जुलाई का डेटा बना देता हूँ। एंड नॉट ओनली इसको, क्योंकि मुझे इसको अंदर से भी जाके चेंज करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल डेटा जो है वो डेट यहाँ से ले रहा है इसने, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे वो डेटा आ चुका है। एंड ये अप्रैल का डेटा है, जुलाई। डेट 2023, मंथ 7, एंड डे दिस। माइनस का साइन हटाते हैं, एंड जुलाई का डेटा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। ठीक है। एंड इसको हम लोग अब कर देते क्लोज एज सिंपल। एंड यहाँ पर अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखोगे यहाँ पे जुलाई का भी डेटा आ चुका है। तो ये जो डेटा ऑटो कंपाइल हुआ है उसके पीछे रीजन ये था कि यहाँ पे इनके तो वर्कशीट्स है उनका नाम सेम है। मैंने एक वर्कशीट को बाहर निकाल दिया था, और उसको मैं वापस से अब अंदर डालता हूँ।
एंड इसमें जो मैंने वर्कशीट का नाम है वो चेंज कर दिया, आपके पास डेटा रख दिया है। एंड आप बाकी वर्कशीट देखोगे उन सबका नाम है सीट 1। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बाकी सबका नाम सीट 1, इसका नाम डेटा रख दिया मैंने। एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। आपने देखा यहाँ पे मुझे OLE डेटाबेस या फिर ODBC डेटा एरर दे दिया है। रीजन है कि ये जो शर्त है, ये जो ऑटो कंपाइल करता है, यहाँ पर इनको पैरामीटर सेम चाहिए होता है, सीट का नाम सबका सेम चाहिए होता है, तभी ये वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, तो चलो हम लोग वो सॉल्यूशन पे काम करते हैं, ध्यान से देखना हो। और देखने के साथ साथ जरूरी ये है कि इसको देखने से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये जो तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है एंड थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एम कोड इसमें थोड़ा सा हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, एंड इतना भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सिंपल है। ठीक है, बट जो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी प्रैक्टिस। आपको एटलीस्ट 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और देन एटलीस्ट वीक में एक बार, एटलीस्ट 2-3 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप इसे भूलो ना। ठीक है, ओके। गेट डेटा सिंपल सेम चलेंगे हम अभी तक जैसे चल रहे थे। फ्रॉम फोल्डर जाएंगे, एंड यहाँ पर भी हम लोग सेम जाएंगे। एंड ये हमारा ETL है एंड 2023 सेकेंड। ये हो गया हमारा, एंड इसको हमने ओके कर दिया। अब डेटा एस्टैब्लिश होगा यहाँ पे भी। जब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर ही हमें एक स्टेप यहाँ पर लाना है, और वो स्टेप है स्टेप आफ्टर। पहले हमने किया गया था, यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया था डेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे एंड स्टेप आफ्टर ऐड करेंगे। आप चाहो तो इस स्टेप का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो, कन्वर्ट बाइनरी टू टेबल। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉलम, एंड यहाँ पे कोमा देकर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, एंड ओ, और यहाँ पर हम लोग डुअल कोड के अंदर ये जो हमारा बाइनरी है उस टेबल का नाम लिखना है। ट्रांसफॉर्म सोर्स तो हमारा टेबल का नाम हो गया, एंड जो हमारा कॉलम है वो कहाँ से लेंगे, तो कंटेंट कॉलम के अंदर कंटेंट, बाय डिफॉल्ट इसका नाम कंटेंट ही रहता है, तो वैसे इसका नाम जनरली आपको कंटेंट ही लिखना पड़ेगा। इनकेस अगर आपने नाम चेंज कर दिया, इनको रीनेम कर दिया, तो याद रखना ये जो हमारा हेडर है उसी का नाम आता है। देन each वर्कबुक एक्सेल डॉट वर्कबुक डालोगे यहाँ पे, एंड ब्रैकेट ओपन करके अंडर स्कोर डाल दो। यानी कि एक्सेल डॉट वर्कबुक के अंदर की जितनी भी वर्कशीट है उसका नाम जो भी हो, हम अंडर स्कोर डाल देते हैं। जो भी नाम हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ पे हम लोग ट्रू लिखते हैं। ट्रू मीन्स यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि उसमें हेडर है, एंड लास्ट में हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंड हम लोग इसको कर देते हैं ओके। तो आपने देखा यहाँ पर जो ऊपर की साइड अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारा बाइनरी था, वो अब हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। आपको सिंपल कंटेंट पे फर्स्ट पे क्लिक करना है एंड रिमूव अदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये जो आपको एक्सपेंड करने का दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर जनरली आपने फ्रेश फोल्डर का इस्तेमाल किया, उसका कोई भी एक्सेल वर्कशीट ओपन नहीं था जिस समय आप डेटा इंपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंटेंट आइटम में सिर्फ सीट नजर आता। लेकिन यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट टाइप में सीट एंड डिफाइंड नेम दोनों ऑप्शन आ रहा है।
तो यहाँ से मुझे सिर्फ सीट सेलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ सीट नजर आ रहा है तो यहाँ पर फिल्टर लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, एल्स यहाँ से आपको केवल सीट सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर आपको ना जो एक्सेल वर्कशीट्स थी, जिसके अंदर आपका वर्कबुक्स था, उसके अंदर के जितने भी सीट्स है उनके नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे के सारे। सब में सीट 1 है, केवल एक वर्कबुक में डेटा है, जिसकी वजह से लास्ट वाले मेथड में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। आपको सिंपल कंटेंट डेटा पे जाना है और यहाँ से रिमूव अदर कर देना है, हमें बाकी कोई कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए एंड यहाँ पे जाने के बाद सिंपल हेडर पे क्लिक करना है, और हेडर पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रिल डाउन पे क्लिक कर देना है। जब ड्रिल डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। ठीक है, जब यहाँ पर आप आ जाते हो, यहाँ पर आपको सारे के सारे जो लिस्ट है सबसे एंड वैल्यू में आ चुके हैं। अब इसमें एक एक वैल्यू के अंदर आप देखोगे, इसको अगर आप ड्रिल डाउन करोगे तो यहाँ से फिर वो आपको डेटा दिखेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये जो आपका पूरा का पूरा कोड है, ये आपके प्रीवियस स्टेप का नाम है। तो यहाँ पर आप लोग लिखते हो टेबल डॉट कंबाइन। ठीक है, एंड ब्रैकेट ओपन करना है आपको, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंड यहाँ पे ओके करना है। ठीक है, अब ये कंबाइंड हो चुका है, और ये जो कंबाइंड हुआ है ना, ये मोस्ट डायनेमिक वे से कंबाइंड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको किसी भी फाइल का, आपके एक्सेल के अंदर किसी भी टाइप की फाइल होगी, उसका नाम कुछ भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कंबाइन होगा। अब इसको हम लोग लूट करते हैं एंड वेट करते देखते हैं। डेटा यहाँ पे आ चुका है, एंड सेम हम लोग एक और टेबल लेते हैं, एंड टेबल के अंदर जो पुराना तरीका था हमारा, डेट में से डेट हायरार्की से हम लोग उठा लेते हैं मंथ, एंड लीड उठा लेते हैं यहाँ से। तो देखते हैं, ये हमारा डेटा ऐड हो चुका है। ओके, नो इश्यू। अब हम चलते हैं अपना एक्सेल में, और इसी वर्कबुक के अंदर हम लोग एक और वर्कशीट ऐड करते हैं। ये डेटा है, एंड एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, एंड ये 1 अगस्त 23 इसका डेट देता है, सबका ही 1 अगस्त 23 नाम डेट दे देते हैं, और इसका नाम हम लोग को लग लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर, एंड इसको क्लोज करने के बाद हम लोग ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल रिफ्रेश करेंगे, देखो डेटा, अब ये डेटा हमारा मॉडल से मिला। अब अगर आपका केवीज आना शुरू हो चुका है, दैट्स मीन कि आपका डेटा में एरर नहीं है, आप वहां पे आप निश्चित हो सकते हो। और देखोगे डेटा अगस्त का भी आ चुका है। तो ये जो हमारा था मोस्ट डायनेमिक तरीका है एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने का पावर बीआई के अंदर। बस आप लोगों को 2 दिन प्रैक्टिस करनी है, और ये डेटा, ये आपको मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सेल से डेटा इंपोर्ट किया हमने मोस्ट डायनेमिक तरीके से। साथ ही साथ हमने एक पीडीएफ से डेटा इंपोर्ट किया, बट जैसे कि मैंने कहा था कि जो हम लोग डेटा इस बार इंपोर्ट करने जा रहे हैं, वो हम लोग फोल्डर ऑफ पीडीएफ यानी कि मल्टीपल पीडीएफ से भी डेटा इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस 2023 को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, ताकि अपना पावर बीआई के अंदर जो डेटा है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। एंड ये हमारा डेटा आ चुका है, इनको सेव कर लेते हैं। मैं आप लोगों को पहले पीडीएफ दिखाता हूँ। ओके, ये आपको पीडीएफ नजर आ रही है, इन सारे पीडीएफ का डेटा मुझे चाहिए। और मान के चलते हैं, अभी इसके अंदर कितना पीडीएफ है, 344 है। इनमें से मैं अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब होंगे शायद, देख लेते हैं। न्यू फोल्डर है ये। 127 जो है पीडीएफ वहां से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास बचा 2 and 17 पीडीएफ, जिसका डेटा मैं अभी मॉडल बनाते समय आपको दिखाऊंगा, बाद में मैं डेटा ऐड करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग इनसे समझो कि इन फ्यूचर अगर आपको पीडीएफ डालना होगा तो आपको वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक रिफ्रेश करना और आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया पीडीएफ। गेट डेटा,
मोर, फ्रॉम पीडीएफ, कनेक्ट, फ्रॉम पीडीएफ इनवॉइसेस, ठीक है। एंड आते हैं हम लोग यहाँ पे मुझे लिस्ट दे दिया उन सारे पीडीएफ फाइल्स की। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं। एंड यहाँ पर अब हम लोग इसको एक सिंपल सा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे अब हमें 3 टेबल नजर आ रहा है, ठीक है। तो डेट इसका सबसे पहले हम लोग 3 टेबल्स है, तीनों को हम लोग करेंगे। स्टेप 1, इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं। स्टेप 2, इसका एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं। एंड स्टेप 3। अच्छा, मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि मेरे को 3 टेबल में डेटा है, 2 टेबल फॉर्मेट में और एक मेरा पेज फॉर्मेट में डेटा है, तो मुझे 3 बार इस डेटा को लेकर आना है। दैट्स वाई मैंने ये जो तरीका है इसका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले टेबल 1 को लेता हूँ और यहाँ से इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा पहला ग्रुप बनेगा। अब देखोगे टेबल ये पहला ग्रुप भी बन चुका है मेरा, ठीक है, स्टेप 1 के नाम से। और यहाँ पर वो मेरा डेटा आ चुका है पूरा। यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे ये जो पीओ नंबर एंड पीओ स्टेटस है वो मुझे हेडर में चाहिए और यहाँ जो वैल्यूज है वो वैल्यूज में चाहिए। तो सिंपल, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर अगर आपने देखा होगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर था वो, सॉरी, लास्ट टू लास्ट चैप्टर जो हमारा पार्ट 3 था पावर बीआई का, एंड ईटीएल का पार्ट 2 था जिसके अंदर हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको पिवट एंड पिवट के ऊपर बताया था। तो उसमें मैंने इसी टाइप का एक डेटा सोर्स इस्तेमाल किया था जहां पर हमने जो कॉलम ए है उसके वैल्यूज को कॉलम हेडर में कन्वर्ट किया एंड कॉलम वी की जो वैल्यूज है उसको हम लोगों ने वैल्यू में कन्वर्ट किया। सेम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपको पिवट कॉलम का। आप पिवट कॉलम पे क्लिक करते हो, ये आपसे बोलता है कि कॉलम 1 की जो वैल्यू है वो कॉलम से, कॉलम 2 की जो वैल्यू है उसमें वैल्यूज है। देन यहाँ पर आपको एडवांस में जाते हैं, डोंट एग्रीगेट कर देते हैं क्योंकि मुझे कोई एग्रीगेट करना नहीं था यहाँ पे। एंड यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो हमारा पीओ नंबर एंड पीओ स्टेटस हो चुका है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में चलते हैं। सॉरी। एंड स्टेप 2 के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो स्टेप 2 में हमारा टेबल 2 को हम लोग लेने जा रहे हैं। एंड टेबल 2 में हम लोग पहले इसको रिट्राइव करते हैं एंड मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें कुछ चीजें पता चली। जो हमारा यूरो नंबर है वो हमेशा फोर्थ कॉलम पे है, बाकी जितना भी डेटा है वो हमें फर्स्ट कॉलम से चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट की डिटेल है, यहाँ पे मार्केट का नाम है, यहाँ पे अमाउंट है एंड यहाँ पर मेरे जो करेंसी नेम है बट वो फोर्थ कॉलम में है, ठीक है। वो ये चीज याद रखना, यहाँ पे करेंसी नेम जो है वो मेरा फोर्थ कॉलम में है। ओके, बाकी जो भी है वो मेरे काम का नहीं है। तो मैं से सबसे पहले करूंगा क्या, कॉलम 4 को सिलेक्ट किया एंड फिल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, फिल एंड अप क्लिक कर दिया। तो जितना भी अप साइड का नल होगा वो पूरा का पूरा उसके लास्ट वैल्यू से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी जो पहली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। सेकेंडली हम लोग अदर पे क्लिक करेंगे एंड नल को यहाँ से सिंपल माइनस कर देंगे। बाकी यहाँ पे सारे के सारे जो पीओ डिटेल है यानी क्लाइंट के नेम से हमारे वो आ चुके हैं एंड डेटा आ चुका है हमारे पास जो चाहिए था हमें। Done। हमारे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम 3 हमारी ये है जिसमें से हमें डेट चाहिए था। एंड यहाँ से हम लोग ओके करेंगे। यहाँ पर आ चुका है।
डेटा हमारा। अच्छा, जब हम लोग टेबल फॉर्मेट में लाते हैं ना, तो याद रखना कई बार ना डेटा इधर उधर हो जाते हैं, तो इन चीजों को आपको ना बहुत केयरफुली चेक करना होगा। सबसे पहले हमारा लास्ट कॉलम जो है ना, इसमें हमारे पास डेट है कई जगह पे, ठीक है। कॉलम 5 में देखोगे तो यहाँ पर अब लिखा हुआ है, अब सिंपल मैं डेट सर्च कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से ना मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो पीओ डेट आ रहा है, ठीक है। कॉलम 4 में देखोगे डेट लिखा, इसमें भी आ रहा है डेट। कॉलम 3 में मैंने डेट लिखा, इसमें डेट नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ओके, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो मतलब ओवरऑल कॉलम 4 से स्टार्ट हुआ है, तो मैं कॉलम 1 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। एंड इन तीनों कॉलम में मेरे पास डेट है, और ये तो मेरा सोर्स टेबल है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम लोग एक बार डुप्लीकेट बना लेते हैं, और इसका नाम हम स्टेप 4 रख देते हैं, ठीक है। स्टेप 4 रख देते हैं। अब पहले वाले में हम क्या करते हैं कि जो कॉलम 6 इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले में कॉलम 4 को डिलीट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा नहीं करते तो दोनों में हम लोग एक काम करते हैं, स्टेप बैक करते हैं, एंड इसमें स्टेप बैक करते हैं, और एक काम करते हैं, ओके, 1 2 3 पहले डिलीट करते हैं, 1 2 3 डिलीट करते हैं, वो भी आ गया। एंड कॉलम 4 में जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेट। अच्छा, याद रखना यहाँ पे मैंने कॉलम 4 में डेट लिखा है, ठीक है। कॉलम 4 में डेट लिखने के बाद देखिए, पहले उस कॉलम को उड़ा देते हैं, पहले यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, एंड देन कॉलम 4 को डिलीट करते हैं। अब मेरे पास सिर्फ डेट है, इसका नाम मैं डेट लिख देता हूँ, ठीक है। डेट है और सोर्स नेम है, ओके। स्टेप 4 में भी चलते हैं हम लोग, एंड 1 2 3 तो अब ऐसे ही डिलीट करूंगा, एंड कॉलम 4 का भी डेट मुझे चाहिए ही नहीं। अब कॉलम 5 का डेट चाहिए मुझे, क्योंकि कॉलम 4 के डेट को तो मैंने वहां पर ऑलरेडी ले लिया था। एंड डेट, एंटर। ये हो गया हमारे पास, एंड डेट, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये है कि मेरे कुछ जो सोर्स नेम है, उसका डेटा इस टेबल 3 में, और कुछ डेटा टेबल 4 के अंदर है, दोनों में यूनिक नहीं है, दोनों में अलग अलग डेटा है। तो मैं टेबल 3 के जो डेटा है, टेबल 4 के डेटा को टेबल 3 के अंदर अगर अपेंड कर दूंगा, तो वो पूरा का पूरा मेरा पास डेटा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ये लॉजिक आपको खुद लगाना पड़ेगा। पावर क्वेरी स्टेप्स यहाँ पर आप काम आ सकते हैं, साथ ही साथ आपको 365 सोचना पड़ता है जब आप डेटा, अब जब भी आप ईटीएल कर रहे हो, खास तौर से ये हमारा ईटीएल कहलाता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेटा इंजीनियरिंग का एक क्रिटिकल स्टेप्स है, क्रिटिकल रोल है, जहां पर ये डिसाइड करता है कि जो डेटा है आप उसको कितने अच्छे से क्लीन करते हो, कितने अच्छे से आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। अगर इसमें गलती हुई तो आपके एंड रिजल्ट में गलती होगी। तो यहाँ पर जो आप इस स्टेप्स को जो करते हो, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा आपको एक एक जो भी स्टेप्स ले रहे हो, उनकी वैलिडिटी देखनी पड़ती है कि क्या जो स्टेप्स ले रहे हो उसका कहाँ कहाँ और क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर हमने ओके किया, एंड सिंपल अब हम लोग होम पे चलते हैं, एंड यहाँ पे अपेंड क्यूरी है, अपेंड क्यूरी पे क्लिक करते हैं। स्टेप 3 के अंदर हम लोग ले रहे हैं, एंड जो अपेंड करने जा रहे हैं स्टेप 4 को करने जा रहे हैं, ओके। अपेंड करने का आप लोगों को मतलब पता होगा, जो हमने पावर बीआई के चैप्टर 3 में डिस्कस किया था, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं सॉरी, पावर बीआई के चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया मर्ज क्यूरी एंड अपेंड क्यूरी। उसमें हम लोगों ने इनके बारे में बताया, और इनके जो बेनिफिट्स हैं, और जो हमने इसको किस तरीके से यूज करते हैं, सिंगल एंड मल्टीपल, वो सब बताया हुआ है। यहाँ पर ये डेटा आ चुके हैं हमारे पास। अब 3 टेबल है हमारे पास मेन। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टेबल 1 जो है, ये मेरा एक्चुअल डेटा है, तो मैंने ये डेटा रख लिया इसका नाम, ठीक है। इस टेबल में अब मुझे टेबल 2 का सारा डेटा चाहिए, तो क्या करना है, मर्ज क्वेरी, सेम टेबल के अंदर चाहिए, ओके। एंड टेबल 2 का चाहिए यहाँ पे, दोनों में कॉमन किया है हमारा डेटा, लेफ्ट आउटर जो है हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एंड एक्सपेंड करते हैं, एंड यहाँ पर आप देखोगे नल 0 आया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सोर्स भी आ गया, हमारे काम का नहीं है, डिलीट कर दिया हमने इसको।
और वो सारा का सारा डेटा यहाँ तक आ गया। अगेन हम लोग इसको मर्ज करेंगे। मर्ज, अब की बार हम लोग डेटा को मर्ज करेंगे कॉलम 3 से। एंड यहाँ पर हमारे पास डेट है सेम, इनर जॉइन का इस्तेमाल किया और हमने मर्ज कर दिया। यहाँ पर हमने ओके किया। अच्छा, यूज ओरिजिनल कॉलम एज ए प्रीफिक्स, इसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप 2 अमाउंट वगैरह आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। सोर्स कॉलम नेम नहीं चाहिए हमें, तो उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से हम लोग चॉइस भी कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सा कॉलम चाहिए इसमें से। ठीक है। अब जो डेट है ये मुझे सबसे पहले चाहिए, और ये डेट फॉर्मेट में चाहिए सबसे पहले तो इसका मैं डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, डेट फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, ताकि ये डेटा आ जाएगा हमारे पास। और इसको मैं सिंपल ट्रांसफॉर्म पे ले जाता हूँ, और यहाँ से एक मूव का ऑप्शन आता है, एंड मूव टू द बिगिनिंग। ठीक है। एंड इसको यहाँ पे हम लोग इसको आगे कर देते हैं, एंड ये जो सोर्स नेम है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से पीओ स्टेटस, क्लाइंट नेम, क्लाइंट का जो भी डिटेल्स है, और यहाँ से हम लोग इसका नाम रख देते हैं करेंसी। ठीक है। अमाउंट, मार्केट नेम, क्लाइंट, स्टेटस, एंड डन। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है ये मेरा पावर बीआई के अंदर ना जाए, सिर्फ जो मैन टेबल है वो जाए पावर बीआई में। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक करना है, और इनेबल लोड को हटा देना है। ठीक है, सिंपली। और जैसे इनेबल लोड को हटाओगे, ये आपका करली मतलब इटैलिक हो जाएगा हल्का सा, और ये डेटा आपका पावर बीआई में लोड होगा, और ये डेटा जो है आपका पावर बीआई में लोड नहीं होगा। ठीक है। होम पे जाना है, एंड क्लोज एंड लोड। डेटा अब हमारा पावर, क्योंकि पीडीएफ का डेटा है दोस्त, तो थोड़ा सा टाइम लेता है कंपेयर टू एक्सेल। पीडीएफ पे डेटा रीड करना थोड़ा सा टफ होता है, और वो क्या होता है, एक एक पीडीएफ से जाके सिंगल सिंगल पीडीएफ से डेटा रीड करता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये। एंड इवन एक्सेल में तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लेता है, पावर बीआई में फिर भी ये है, कम टाइम लिया है इसने। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक चार्ट बनाया है, एंड चार्ट में मैंने यहाँ पर स्टेटस लिख दिया, एंड यहाँ पर अमाउंट, सॉरी, स्टेटस, एंड यहाँ पे अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। एंड इसका मैं डेटा लेवल ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फैंसी नहीं बना रहा, जस्ट टू शो यू, मैं एक सिंपल सा बना रहा हूँ अभी। और वैल्यूज को मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सही से दिखे। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैल्यूज, दिख रहा है सही से। अब यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पीडीएफ इनवॉइस है, कट किया, एंड यहाँ पर हम लोग है, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ में एक और एक कार्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ कार्ड। ठीक है, जिसमें यहाँ पर मुझे टोटल काउंट नजर आएगा। 217 पीडीएफ से। ठीक है। एंड एक कार्ड ले लिया, और यहाँ पे जिसमें मेरे को टोटल अमाउंट नजर आ रहा है। 130 मिलियन अमाउंट है इसका। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने अभी नए पीडीएफ रखा उसमें, और मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर डेटा रिफ्रेश हो रहा है अब। वेट,
ये देखिए 165 मिलियन अमाउंट हो चुका है, 344 हमारा काउंट हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा भी चेंज हो चुका है जो कि पहले था। अगर मैं यहाँ से कुछ पीडीएफ रिमूव कर देता हूँ, कट एंड यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एंड अगेन रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, अब देखिए डेटा वापस से आ रहा है हमारा, ठीक है। एंड अब 243 हमारा बचा, तो ये फुल्ली डायनेमिक है। जैसे जैसे आप यहाँ से मतलब इसमें पीडीएफ रखेंगे एंड सिंपली आप रिफ्रेश करेंगे और वो डेटा आपका पूरा जो ओरिजिनल डेटा होगा वो आ चुका है। अच्छा, इसमें जो बेनिफिट्स बताता हूँ, सबसे पहला बेनिफिट ये कि एक्यूरेसी। यहाँ पे आपसे गलती होने के चांस नहीं है, मैनुअल टाइपिंग में गलती हो सकती है, बट जो डेटा आपका ऑटोमेशन के थ्रू आ रहा है वहां पे गलती नहीं होगी। सेकेंड थिंग, टाइम सेविंग। जहां आप एक एक पीडीएफ ओपन करते थे और उसके बाद डेटा लेकर आते थे, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। थर्ड ये है कि जहां पर आप एक दो पीडीएफ ओपन करना भूल सकते थे, उसका डेटा रखना भूल सकते थे, अब नहीं होगा। यहाँ पर सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक आएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल पार्ट 5, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पीडीएफ का ऑटोमेशन सीखा और मल्टीपल एक्सेल से डेटा लेना सीखा पावर बीआई के अंदर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द, और हमें भी मोटिवेट मिले नई नई वीडियोस बनाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पावर बीआई सीखने को मिलेगा। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप फ्री में सीख सकते हो, और आने वाले टाइम पे इसको और भी डिमांड है। अभी करंट मार्केट में भी इस पावर बीआई की बहुत डिमांड है, एंड आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि कंपनियां धीरे धीरे पावर बीआई की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। साथ ही साथ पावर बीआई के अलावा हम लोगों ने जो पावर क्वेरी एंड पावर पाइवट ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, एंड फ्यूचर में हम लोग और भी सब्जेक्ट को ऐड करने वाले हैं, जैसे लाइक पावर है, पावर ऑटोमेट, सिक्वल सर्वर, सेल्स फोर्स वगैरह भी ऐड करेंगे। और वीबीए भी इसके बाद मैं जस्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज हमारे वीडियोस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेट मिले ताकि हम लोग भी मेहनत करें और ज्यादा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।